उस समय जब धरती पर धर्म की ज्योति धीमी पड़ने लगी थी और राजाओं की शक्ति उनके अहंकार से मापी जाने लगी थी, तब था हस्तिनापुर आर्यों का हृदय। वहीं से शुरू हुई एक कहानी जो प्रेम से जन्मी, वचन से बंधी और युद्ध पर समाप्त हुई। यही है भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। हस्तिनापुर का राजा शांतनु बुद्धिमान, वीर, पर मन से कोमल। एक दिन जब वो गंगा किनारे टहल रहे थे, उन्होंने उसे देखा, एक स्त्री जो जल से उठ रही थी, जैसे स्वयं नदी ने रूप धारण कर लिया हो। वो थी गंगा। शांतनु मोहित हो गए। विवाह हुआ, पर विवाह के दिन गंगा ने एक वचन लिया, राजन, मुझसे कभी कोई प्रश्न मत पूछना। जो भी मैं करूं उसे रोकना मेस्ट। शांतनु ने हामी भर दी और तभी शुरू हुई वो परीक्षा जो किसी ने न सोची थी। पहला पुत्र हुआ। गंगा ने मुस्कुराते हुए उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा स्तब्ध, पर मौन। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, सातों पुत्र उसी नदी में विलीन हो गए। जब आठवां पुत्र जन्मा, शांतनु सह न सके। उन्होंने पुकारा, बस गंगा, अब और नहीं। गंगा ठहर गई, मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने वचन तोड़ दिया, अब मैं चली जाती हूं, पर यह बालक तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। वो बालक था देवव्रत। देवव्रत जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। गंगा उसे लेकर स्वर्ग चली गई, जहां देवों ने उसे अस्त्र शस्त्र, वेद, नीति और युद्ध की शिक्षा दी। वर्षों बाद जब देवव्रत यौवन में पहुंचे, गंगा उसे लौटाकर हस्तिनापुर आई। राजा शांतनु ने उसे देखा और आंसू थम नहीं पाए। पिता और पुत्र वर्षों बाद एक दूसरे के गले लगे। समय बीता। देवव्रत हस्तिनापुर के सेनापति बने। एक दिन जब शांतनु शिकार पर निकले, उन्होंने गंगा के जल में नाव चलाती एक युवती को देखा। उसका नाम था सत्यवती। उसके बालों में मछलियों की महक थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे, पर उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी। राजा शांतनु ने प्रेम कर लिया। वे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे, विवाह का प्रस्ताव रखा, पर बूढ़े मछुआरे ने शांत स्वर में कहा, राजन, सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। क्या आप ये वचन दे सकते हैं? शांतनु मौन रह गए। वे लौट आए, हृदय में प्रेम, पर माथे पर पीड़ा। उनकी आंखों में वो मौन देवव्रत से छिपा नहीं। देवव्रत ने गुरु भृगु से पूछा और सब कुछ जान लिया। और फिर उन्होंने निर्णय लिया। दरबार सजा, राजा, मंत्री, सैनिक सब उपस्थित। देवव्रत आगे बढ़े, सिंहासन के सामने खड़े हुए, बोले, पिता का हृदय दुखी है और मैं उसका कारण नहीं बनूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। पूरा दरबार मौन। हवा थम गई। देवता कांप उठे। स्वर्ग से पुष्प बरसे, आकाश से स्वर आया, ये पुरुष अब भीष्म है, अपनी प्रतिज्ञा के कारण अमर। शांतनु की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने देवव्रत को वर दिया, जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। और उसी दिन से देवव्रत बन गए भीष्म पितामह। वर्ष बीते, सत्यवती का विवाह हुआ, पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने उन्हें पिता समान पाला, पर भाग्य फिर खेल खेलने लगा। चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य का भी शीघ्र निधन हो गया, बिना संतान के। हस्तिनापुर का सिंहासन फिर रिक्त। सत्यवती दुखी,
भीष्म मौन। एक दिन सत्यवती ने कहा, भीष्म, तुम विवाह कर लो, तुम्हारे पुत्र ही राज्य के वारिस बने। भीष्म मुस्कुराए, मां, मैंने वचन दिया है। वो वचन जिसने मेरे पिता को सुख दिया, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। सत्यवती ने आंखें झुका ली, और उसी वचन के कारण हस्तिनापुर की वंश रेखा कमजोर पड़ गई। वो वचन जो प्रेम से लिया गया था, बन गया युद्ध का कारण। यही वचन आगे चलकर पांडवों और कौरवों के जन्म का कारण बना, और फिर कुरुक्षेत्र की ज्वाला। पर आज भी जब कोई वचन देता है तो लोग कहते हैं वो वचन भीष्म की तरह अटल है। और यही है भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी। अगले अध्याय में एक और जन्म होगा, एक और शाप, और भाग्य का पहिया फिर घूमेगा। महाभारत अध्याय 2, कर्ण का जन्म।